हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का पॉइंट ऑफ एजुकेशन में वेलकम है। मैं आज आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद आप लोगों को कल से थ्योरी चलेगा और फॉर्मूला चलेगा और क्वेश्चन से चलते रहेगा। ठीक, देखिए ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग का क्या इंट्रोडक्शन है। ट्राइगोनोमेट्री में इंट्रोडक्शन क्या है कि सबसे पहले जो है ना मिस्र और एक दूसरा देश है जिसका नाम है बेबीलोन, ऐसे कुछ नाम है। वहां के लोगों ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है। उसके बाद फिर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, त्रिकोणमिति में एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसके कोण और भुजाओं के संबंध के बारे में हमें जानकारी देता है। उसके बाद इसका जो इस्तेमाल और बहुत पुराने जो लोग होते हैं वो कैसे करते थे, इसमें एस्ट्रोनॉमी का यूज करते थे। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो लोग स्पेस में जाता है ना उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल बोला जाता है। तो उन्हीं लोगों ने क्या करता था, ट्राइगोनोमेट्री का यूज करके अलग अलग चीजों के डिस्टेंस के बारे में नॉलेज दिया करता था। जैसे अगर आपको पृथ्वी और सन के बीच की डिस्टेंस पता करना है, दूरी पता करना है, तो हम लोग किस चीज का अप्लाई करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री का अप्लाई करते हैं। उसी तरीके से अर्थ से लेकर के आपका स्टार के बीच की दूरी, अर्थ से आपका किसका हो गया, आपका चंद्रमा के बीच की दूरी या दो ग्रहों के बीच की दूरी अगर पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ और जो वैज्ञानिक लोग जो है वो तो करते ही है। जो हमारे सिविल इंजीनियर जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, आईआईटी वगैरह जो किया हुआ इंजीनियर होता है, वो लोग जो ब्रिज वगैरह बनाता है तो वो लोग भी क्या करता है, ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल ही करते हैं। हम लोग भी अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो म्यूजिशियन होता है वो भी ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, म्यूजिशियन बनाते हैं। म्यूजिशियन का जो ये होता है ना, आप लोग देखे होंगे म्यूजिशियन में एक क्या होता है, जो रैप होता है, और भी बहुत सारे होते हैं म्यूजिशियन में, तो वो ट्राइगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। उसके साथ फिर मान लीजिए एक बीच में नदी है, अगर अपना डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो एक बीच में नदी है, नदी के उस पर एक पेड़ खड़ा है और आप इस पार खड़े हैं, तो आप क्या क्या करना है, उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। समझे? तो ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो मैथ पढ़ेंगे यहाँ पे, हम लोग समकोण त्रिभुज में ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। और समकोण त्रिभुज में आप लोग एक चीज जानते हैं, समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होता है और एक कोण समकोण होता है। जो अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे। जो समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कितना अनुपात होता है, 6 अनुपातिक राशि होता है। जानते हैं ना, ट्रिगोनोमेट्री में कितना अनुपातिक राशि होता है, 6। तो 6 क्या क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री में अनुपातिक राशि, आप लोग जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या होता है, नंबर 1 साइन, SINE साइन, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, इसका शॉर्ट नेम होता है साइन, SIN। नंबर 2 इसका दूसरा होता है कोसाइन, और इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, कोस होता है। नंबर 3 क्या होता है, टेंजेंट होता है, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, टेन होता है। उसके बाद नंबर 4, उसके बाद क्या होता है, कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, कोट होता है। उसके बाद नंबर 5 सेकेंड होता है, सेकेंड, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, सेक होता है। नंबर 6 कोसेंट, कोसेंट होता है, कोसेंट होता है, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, कोसेक होता है। समझे? तो ये क्या होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेंट। ये क्या होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, साइन। एक्चुअली में हम लोग जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, कैसा इस्तेमाल करेंगे, ये साइन जो है क्या है, साइन जो है, साइन, ये जो साइन है, साइन को हम लोग डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल करेंगे, साइन यूज करेंगे। कोसाइन को कोस इस्तेमाल करेंगे, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कोट, ये शॉर्ट नेम है उसका। सेक को सेकेंड, सेकेंड का सेक, और कोसेंट का क्या इस्तेमाल करेंगे, कोसेंट। इस सब का हिंदी जान सकते हैं आप, है ना। जैसे साइन, साइन का हिंदी क्या होता है, जिया होता है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था आर्यभट्ट नाम से, उसने दिया था। उसके बाद सबका अलग अलग हिंदी है, समझे। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है हम लोग इसका हिंदी। ये शॉर्ट नेम है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आप जब भी त्रिकोणमिति की बात सुनते हैं तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इस सब की बात याद होती होगी कि ये सब लोग हम लोग को क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें देख लीजिए एक और चीज है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानते हैं। इसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि हम लोग इसमें त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करेंगे। समकोण त्रिभुज देखिए, एक इसमें क्या होता है, एक खड़ी लाइन होती है, एक पड़ी लाइन। एक कौन सी लाइन है, खड़ी लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खड़ी लाइन। और ये क्या है, पड़ी लाइन है ना। खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, इन दोनों से बीच मिलकर के क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है ना। इसके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे, ये इन दोनों के जो
एडजेसेंट एंगल, इसको अगर हम लोग आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में बीच वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, और एक ये वाला कोण बच गया और ये वाला कोण बच गया। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होता है और 3 क्या होता है, कोण होता है। तो ये वाला कोण जो होता है ना, ये वाला कोण आपका क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। एक्चुअली में हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो किस पर पढ़ेंगे, न्यून कोण पे ही पढ़ेंगे। और ये क्या होता है आपका, ये 90 डिग्री जो बना कोण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समकोण बोलते हैं। समझे, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और अदर 2 कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। ओके, उसके बाद अब हम लोग करेंगे, तो इसमें न्यून कोण जो है ना, न्यून कोण को कुछ क्या कर लेंगे हम लोग, इसको एंगल को मान लेंगे। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज खींचे हम, समझे, ये क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज कीजिए। आप कहोगे सर इसका नाम मान लीजिए क्या देते हैं, ए देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, बी देते हैं, और इसका नाम क्या देते हैं, सी देते हैं। और समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या खींचते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, जो बताएंगे आप लोगों को। क्या खींचते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। इसी ने तो बताया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों पढ़ा, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पाइथागोरस नाम था। उसने क्या कहा कि किसी भी त्रिभुज के वर्ग, जो किसी भी त्रिभुज के जो ये होता है कर्ण जो होता है, 2 भुजाओं के वर्ग क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो ये जो किसने दिया था, समकोण त्रिभुज जो होता है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड्स, है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था। उसी के नाम से क्या रखा गया है, पाइथागोरस प्रमेय नाम रखा गया है। तो ये जो होता है, ये जो समकोण होता है, ये क्या हो गया, समकोण हो गया। समकोण में 3 चीज पाया जाता है। एक क्या क्या होता है, एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, एक क्या होता है, आधार। आप लोगों ने क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं सब बात। क्या क्या होता है, कर्ण, लंब और आधार। तो जो खड़ी लाइन है ना, ये खड़ी लाइन को फिलहाल हम लोग क्या मान लेते हैं, लंब मानते हैं। ये किसके आधार पर होता है, ये न्यून कोण के आधार पर होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे इस कोण को न्यून कोण मान लेते हैं, समझे। ये वाला कोण को क्या मान लेते हैं, न्यून कोण मान लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। ये मैं पढ़ाऊंगा, इसको कब करने बोलते हैं, कब आधार बोलते हैं और कब लंब बोलते हैं, सबको अलग अलग हो जाता है। अगर एक हम और क्या खींच लेते हैं, समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं, तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ये तो आपको पता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम न्यून कोण मान लेते हैं, यहाँ पे अभी न्यून कोण माने थे, ये क्या है आपका, न्यून कोण है। ये क्या है आपका, न्यून कोण है। अगर हम यहाँ पे न्यून कोण मान लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, न्यून कोण मान लेते हैं, तो बताइए न्यून कोण के सामने वाला ये जो ना, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब। अब ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। बताएंगे क्यों फिक्स होता है, ठीक, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम। तो ये चीज, एक क्या होता है, कर्ण होता है, एक क्या होता है, लंब होता है, एक क्या होता है, आधार होता है। तो पाइथागोरस ने कहा था, क्या कहा था, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है ना। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो ये पाइथागोरस ने दिया था। इसी के बेसिस पर जो हम लोग न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में न्यून कोण, अभी हम लोग त्रिकोणमिति में न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। जो हम लोग जितना भी त्रिकोणमिति का अनुपातिक पढ़ेंगे ना, सब न्यून कोण में ही आएगा, समझे। कोई नहीं देखोगे कि आप समकोण में पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली में आप पढ़िएगा, वो हायर क्लास में पढ़िएगा। अब लोअर क्लास में आपको न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली में त्रिकोणमिति का अनुपात जो 6 है, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। और डेली क्लास आइएगा, शाम 6 बजे हम लोग क्लास लेते हैं। और आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, अदरवाइज कल से हम लोग 6 बजे ट्राई करेंगे कि 6 बजे आप लोगों के सामने क्लास आ जाएगी। ओके।